आज हम लोग अपने सदगुरु साहब के दरबार में एकत्रित हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अपने मानव जीवन में गुरु दरबार में उपस्थित हो रहे हैं और हम यही कहेंगे कि हमेशा हम लोग अपने गुरु से जुड़ते रहें। बिना गुरु का कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि आप लोग अभी गा रहे थे कि गुरु से लगन कठिन होता है, तो गुरु से लगना बहुत कठिन है। जितने भी जीव हैं इस धरती पर सब जी रहे हैं, लेकिन जो मानव रूपी जो शरीर मिला है इसी में हर कुछ है। तो हम लोग
यही सोचे कि जब इस जीवन में हम लोग आए हैं तो अपने परम गुरु के पास में पहुँच करके उनसे नाम दान लेकर के ऐसा कर्म कमाई करें कि हम लोग जहाँ से आए हुए हैं, हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम लोगों का स्थान कोई और जगह है जहाँ की हमारे सदगुरु साहब कबीर साहब रहते हैं। सत्य लोग हम लोग कमी के कारण कुछ हम लोग गलती किए हैं जिसके कारण हम लोग को धरती पर आना पड़ा है। तो उसी के चलते हम लोग आकर के यहाँ पर अनेक प्रकार के दुख सुख, कहीं कलंक, कहीं मार झगड़ा हर तरफ से हो रहा है, सब हम लोगों की कमी है। तो इसी कमी के लिए हमारे सदगुरु साहब जो हैं मानव शरीर में आते हैं, कैसे हम अपने शिष्यों को इस दुख को दूर करें। तो इस समय हमारे साहब खुद दरबार में उपस्थित हैं, सदगुरु साहब सुधीर साहब जी। एक कई जन्म तपस्या करके तब अपने मानव जीवन में आए हैं हम लोगों को संदेश देने के लिए। सब जन हम यही कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और समझ रहे हैं कि नहीं हमारे सदगुरु साहब इस रूप में आए हैं, तो हम लोग गुरु से नाता न तोड़ें और न कहीं इधर उधर भटकें। भटकने पर एक पल का समय जो होता है कई वर्षों तक गुजर जाता है और हम लोग फिर संभल नहीं पाते। गुरु की बड़ी ही कृपा होती है कि हम लोग संभले हुए, बिना गुरु का कोई कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमारे सदगुरु साहब बताते हैं कि शंकर और ब्रह्मा और विष्णु एक तीनों लोग को गुरु नहीं मिले जिसे लोग भव पार नहीं हुए। तो जो हम लोगों को तो गुरु साहब एकदम साक्षात में मिले हुए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपना धन को एकत्रित करेंगे ताकि हम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ पर पहुँचना। इसी को पहुँचाने के लिए तो हम लोगों के साहब मानव का रूप धारण करके आए। बड़ी खुशी की बात है, कई जन्मों से हम लोग आज से ही नहीं कई जन्म गुजर गए। जैसे कि भजन में गाया गया है कि भैले ना कबहू मिलनवा कतना सवनवा आइले ना, अहीं कब मुँह देखवैया घूंघट उठवैया मोरैया। तो संत जन हम यही कहते हैं कि जब उतना तलाश हुआ कि कई जन्म हम लोगों को गुजर गए, तब हमारे गुरुवर सामने आए हैं। हम लोग अपने गुरु से ही नाता जोड़े, यही हमारे परमात्मा है, हमारे सदगुरु हैं। अब सामने क्या देखना है और दिखाना है। हम तो अज्ञान हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। जो कुछ भी हुआ हमारे सदगुरु की कृपा से हुआ। जब हमको बुलाना था यहाँ पर, तब हमारे सदगुरु जी हमारे घर गए थे दवा के बहाने ही हम लोगों को शिष्य और गुरु का संबंध जो है जुटा हुआ है। इसके बाद में हम यहाँ पर आए और बढ़ता गया, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता गया, आज भी बढ़ रहा है प्रेम। तो हम यही कहेंगे कि हे सदगुरु साहब, आप सभी भक्तों पर नज़र बनाए रखें ताकि आपके नज़र से कोई दूर न हो। चाहे आपके जितना करोड़ों शिष्य हों, सबको आप अपने संग लेकर चलिए और पार कीजिए। इतना ही कहकर अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय, कबीर साहब की जय, सुधीर साहब की जय, धर्मदास साहब की जय, मदन साहब की जय, आज का सत्संग की जय, संत भक्तों की जय। बयालीस रामायणी तक आप लोग सुन चुके हैं, जिसमें कल आप लोगों को बताया वेद निषद पुराण आदि स्मृतियाँ
सभी काल पुरुष निरंजन को ही परमात्मा सिद्ध करती है। इसको काल पुरुष निरंजन को ही परमात्मा सिद्ध करती है, क्योंकि वो वेद में स्वयं ही लिखता है कि जब हम रहल रहल नहीं कोई हमारे माँ ही रहल सब कोई। सदगुरु कबीर साहब की बातें करते हैं इस तरह से। कहते हैं कि जब सृष्टि के आदि में जो निरंजन था और उस निरंजन ने, वेद में ऐसा मतलब बातें आती है कि निरंजन खुद कहता है कि मैं जब उस समय में सृष्टि के आदि में था तो उस समय में कोई और नहीं था और मेरे ही भीतर समस्त जीव सूक्ष्म रूप से पड़े थे। और तब कबीर साहब ऐसा प्रश्न करते हैं कि जब उस समय में तुम अकेले थे तो कौन सेवक था कौन सेव्य था? उस समय में तो कोई था ही नहीं, तो फिर कौन किसकी कौन पूजा किया? इसलिए साहब कहते हैं कि उस समय में भी वो परमात्मा था और सबकी सुधि ले रहा था। इसलिए मैं कल बताया है भी कि सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को कहे कि हे धर्मदास, उस समय में वह परमात्मा मौजूद था और परमात्मा से ही पृथक वह चेतन आत्मा अर्थात निरंजन हुआ था। एक चेतन आत्मा पृथक हुआ, पृथक होने के मतलब कि अलग हुआ। अलग हुआ तो अपने स्वरूप में ठहरने का प्रयत्न किया। उसको अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो जाती है तो नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है तो वो शून्य में जाकर ठहरता है और शून्य और जब सुरता की एकीकरण होता है तब वहाँ पर एक मन उत्पन्न होता है और जब मन उत्पन्न हुआ तो एक हम घोश्याम के रूप में बहुत प्रकार के जीवों को उत्पन्न करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निह अक्षर अक्षर भया अक्षर किया प्रकाश, मन से माया उपजी। सुनो सब धर्मदास, मन से माया उपजी, माया त्रिगुण स्वरूप। कितना स्वरूप वाला है माया? कहते 3 गुणों वाला। तो कहते माया त्रिगुण स्वरूप, 5 तत्व गुण 3 में बांधा सकल स्वरूप। कहते कि समस्त सृष्टि अखिल ब्रह्मांड ये 5 तत्व और 3 गुणों में बंधा हुआ समस्त संसार के जीव। तो कहते हैं साहब कि उस समय में तो परमात्मा मौजूद था लेकिन इसे पता निरंजन को नहीं था। पता तो था ही क्योंकि सत्य पुरुष के बारे में निरंजन जानता था लेकिन किसी को बताया नहीं। लेकिन ऐसा वेद कहता है, वेद में वो क्योंकि वेद ये निरंजन नहीं छुपाया था समुद्र में जब मंथन में मिला त्रिदेवा को तो, लेकिन वेद में लिखा कि हमारे सिवा और कोई इस जगत में नहीं था, हम ही हमारे ही अंतर्गत सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पर परमात्मा को तो गायब कर दिया ये तो, और कहा कि हम ही हैं। फिर त्रिदेवा उत्पन्न होते हैं और त्रिदेवा को यही बातें समझाई जाती है। इसलिए त्रिदेवा निरंजन को भी प्राप्त नहीं कर सका और ना ही त्रिदेवा को निरंजन कभी मिला। और उसी निरंजन को स्मृति वेद शास्त्र सब कुछ यानी परमात्मा सिद्ध करता है। इसलिए साहब कहते हैं कि असली परमात्मा को सभी लोगों ने छोड़ दिया और वहीं से मनीषी ऋषि मुनियों ने और गुरुओं लोगों ने उसी झूठे परमात्मा को ही सत्य परमात्मा बताया। लेकिन शिष्य जो थे तो अज्ञानी थे और जो शिष्य थे तो बाद में आगे चल करके वो गुरु बनते हैं। जो शिष्य जो सिखाता वही बताना शुरू किया। तो साहब इसलिए उनको गुरुआ कहते हैं कि ये निर्गुण निरंजन ब्रह्म को ही परमात्मा मानता है, इसलिए ये सत्य को जानता नहीं। और उनके शिष्य जो सुना वही हवन जप तप नेम आचार्य और प्राणायाम योग तप साधना में लगा रहा, परमात्मा को कभी जाना नहीं। और उन अज्ञानी लोगों के कारण ही यहाँ पर मनुष्य दिग्भ्रमित हुआ और नाना प्रकार के यहाँ पर ग्रंथों की रचना किया। वो ग्रंथों को जो रचना किया तो वो जो अंदर में ध्यान किया ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के आदि में सबसे पहले तो वही त्रिदेवा जीव कोटि में आए। तो उन्होंने अपना क्या किया कि उस समय में माता से ही पूछ करके अपना जब तक ध्यान किया और जब ध्यान किया तो जो उनको ये ब्रह्मांड में ज्योति अनाद नाद घंट शंख नगारा जो भी उनको मिला वही वेद शास्त्रों में स्मृतियों में लिख मारा और उसी की प्राप्ति करने की बात करने लगा कि इसको जो प्राप्ति कर लेता है उसी की मोक्ष मुक्ति होगी, क्योंकि परमात्मा की भक्ति से विहीन हो गया है और अपनी ही परछाई देख करके जो अपनी छाया क्या है, तो जितना भी इसमें अनहद नाद ध्वनियां जितनी भी उत्पन्न हो रही है ये सब क्या है जी,
ये आत्मा की छाया, आत्मा के अक्ष के माध्यम से हो रहा है, उसकी परछाई है। इसलिए साहब कहे कि उसके ऊपर यानी निरंतर ही न पिंड में है न ब्रह्मांड में। हम ध्यान कैसा करते हैं पिंड और ब्रह्मांड का, लेकिन साहब कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड दो उससे न्यारा, कहो कैसे लग पाएगा। गुरु जौहरी भेद बताई, अवघट घाट लगाई। कहते कोई विवेकी गुरु होगा, कोई जौहरी गुरु होगा, कोई जाननहार गुरु होगा, वही बता सकता है। कहते साहब कि घाटे घाटे सब कोई भरता, अवघट भरे न कोई। अवघट घाट कबीर का भरे सुबिरला कोई। कहते वो तो कोई बिरला ही होता है, वो कोई विवेकी शिष्य भी होता है। अगर विवेकी गुरु है तो कोई वैसा परम शिष्य ही होगा, विवेकी शिष्य होगा तभी वो समझ पाता है। नहीं तो क्या करता है, कहते हैं कि जड़ में ही ध्यान करता है, पिंड में या तो ब्रह्मांड में, ऐसा ही ध्यान करके रह जाता है और आगे की खोज करता नहीं। इसलिए आज साहब 43 रामायणी है 43, इसमें साहब कहते हैं, इसमें मनमुखी लोगों का मनमत की बातें करते हैं। जो मनमुखी लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में विवेकी गुरु नहीं किया, गुरु किया लेकिन उनको कोई विवेकी गुरु नहीं मिला, और वो तंत्र मंत्र कुरान कलमा कहीं पढ़ते पढ़ते अपने जीवन को नष्ट कर लिए, कभी परमात्मा को खोज नहीं किया। साहब कहते हैं जिन्हें जीव किन आप विश्वासा, यानी जो जीव स्वयं अपने आप में विश्वास किया। इसलिए साहब कहते हैं कि जिन्हें जीव किन आप विश्वासा, नरक गए ते ही नरक ही वासा। आवत जात न लागी अवारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समुझावा, अपने मरण की खबर न पावा। जाने ये जीव को पार परा अंदेशा, झूठ ही आए के कहा संदेशा। संगत छाड़ी करे असरारा, उबरे मोट नरक करी भारा। आगे साहब कहते हैं कि गुरुद्रोही और भोगी मनमुखी, नारी पुरुष विचार। 384 भोगी हैं, जब लगी शशि दीनकार। अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भेदी सदगुरु की लखाए हुए विदेह सार शब्द के प्रति और प्राप्ति से ही जन्म मरण का चक्र छूट सकता है। क्योंकि जब तक जीवन में कोई विवेकी भेदी सदगुरु नहीं मिलता है, तब तक हमारे जीवन में जन्म मरण चक्र छूटता नहीं है। इस रामायणी में सदगुरु बताते हैं कि जो सच्चे भेदी सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल मंत्र, यानी जब तक सच्चे भेदी सदगुरु नहीं मिलते हैं तो कहीं भी लोग गुरु धारण कर लेते हैं, कहते थे कि हमने गुरु धारण किया, तो वहां से कोई तंत्र मंत्र मिल जाता है। कल मेरे पास एक माता जी आए थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे गायत्री मंत्र मतलब कि मिला हुआ है, दीक्षा लिए हैं सदाफल में, महाराज जी में लिए होंगे। अब तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी परंपराएं चलती है तो लोग ले लेते हैं, तो जो दे दिया। लेकिन ये जो तुम बोल रहे हो तो शब्द है, ये तो मंत्र जो बोल रहे हो वो शब्द ही है ना, लेकिन मंत्र वो होता कैसे? अब तुमने गायत्री मंत्र बोल दिया तो गायत्री मंत्र तो पूरा नहीं हुआ बोलने मात्र से, बोलने मात्र से कहीं कुछ होता नहीं, रटने से कहाँ कुछ होता है। साहब कहते हैं कि राम ही राम पुकारते कि जिभ्या पड़ गए रौस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की। कहते हैं कि राम राम पुकारने से जीभ पर गांठ पड़ गई लेकिन राम मिला नहीं। तुम मंत्र को पढ़ते पढ़ते तुम मंत्र पढ़ पढ़ करके कहां पहुंचोगे? मंत्र पढ़ करके। तंत्र मंत्र क्या होता है? ये तो स्वर और व्यंजन के संबंध से तंत्र मंत्र की उत्पत्ति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कह देते हैं कि बैल बियाए गाय भय बंझा, बछरू दुहत तीन जुन संझा।
तो बैल बिया यानी आत्मा के अक्ष के माध्यम से अक्षर की उत्पत्ति हुई, और अक्षर के स्वर और व्यंजन को जोड़ करके तुम तंत्र मंत्र बना लिए, और उसी को तीनों टाइम कहते हैं कि बैल बिया यानी बैल प्रसव कर रहा। ऐसे तो बैल बच्चा देता नहीं, गाय बच्चा देती है, लेकिन गाय का तो पता ही नहीं, गाय तो बांझ हो गई और बैल बच्चा दे रहा, प्रसव कर रहा। तो आत्मा के अक्ष के माध्यम से यानी आत्मा के अक्ष यानी उसकी छाया से अक्षर की उत्पत्ति होती है। उसकी छाया ही अक्षर है, आत्मा की अक्षर छाया है, और उसमें भी स्वर और व्यंजन जोड़ दिया और मंत्र ले लिया गुरु से। गुरु जी मंत्र दे दिए, तुम तीनों टाइम उसका जाप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जाप कर रहे हो। बछड़ू जूहे तीन जुन समझा, यानी उसका क्या हुआ? बछड़ा हुआ। अब तो आत्मा को भी दूहता, यानी बैल को भी दूहता तो कुछ कार्य होता। बैल को भी नहीं दूह रहा है, किसको दूह रहा है? बछड़े को दूह रहा है। बछड़ो दुहत तीन जुन संझा। तो ये तीनों टाइम तंत्र मंत्र लेकर के अपना कार्य करते रहते हैं कि भाई हम यही जप करके हम उस परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचोगे तुम? कितने लोग तो हाथ में ही माला 24 घंटा फेरते रहते हैं। देखते हैं ना, हाथ में माला फेरते रहते हैं। हरे कृष्णा। अब बहुत सारे लोग हैं हाथ में माला फेरते रहते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर जपू न माला जपू, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावत विश्राम। तो बातें जब तक पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब तक तो मेरा सुमिरन हरि कहाँ करने वाला है। हाँ? पहले तो हम माला भी नहीं जप रहे हैं। माला जो जपता है वो भी बातें ठीक है, लेकिन माला जपते जपते जब बात करने लगता है वहां गड़बड़ी होता है ना? क्योंकि अब उसकी ख्याल हट जाती है, इंद्रवत हो जाता है। बिल्कुल ही अब हाथ से फिर रहा है, हाथ से फिर रहा और बातें कर रहा है। कहता समाचार क्या है, हाल चाल क्या है, घर द्वार सबका समाचार ले लेता है और माला उसके हाथ में चलते रहती है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि कोई तंत्र मंत्र लेकर के जपने से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं। तो यही बात साहब जी यहां पर कह रहे हैं कि जब तक मेरे जीवन में विवेकी सदगुरु नहीं मिलता। तो कल माता जी वही आई थी तो कह रही थी कि हमको यही मंत्र मिला है, और मंत्र कहने से मात्र से नहीं होता, उसका प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। तुम अगर भोजन भोजन कहते हो तो भूख मिट जाती है? नहीं ना मिटती है कि मिट जाती है? तो जब ये सरल चीजें जो जड़वत है, जो भोजन भोजन कहने से नहीं मिटता है, तो राम राम गोहराने से राम मिलता है। हाँ? कि राम जैसा पाने की कोई वैसी कर्म करोगे तब, उसकी उपाय करोगे तब ना। करने से होता है, कहने से नहीं होता। साहब भी कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, तो खाड़ कहत मुख मीठा। अगर राम कहने से तुम्हारा उद्धार होता है तो कहते हैं कि खाड़ कहने से मुंह मीठ भी हो जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो गुरुआ लोग हैं वो तंत्र मंत्र दे देते हैं, और इस संसार में बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े रथी महारथी भी घूम रहे हैं, लेकिन सभी अटके हुए हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि भेदी सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना केवल मंत्र मात्र और तथा ग्रंथ को पढ़ करके अपने पर भरोसा रखता है, उसकी क्या गति होती है। कहते हैं कि मात्र मंत्र ले लिया और शास्त्रों का अध्ययन किया, मंत्र ले लिया, मंत्र दीक्षा ले लिया और शास्त्र मात्र पढ़ रहा है, वैसा कोई कार्य कर नहीं रहा है अपने जीवन में, खाली पढ़ रहा है। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने मात्र से नहीं होता है। पढ़ करके स्व अध्ययन करना किया तो स्वयं में उसे उतारना भी चाहिए। अब पढ़ करके सिर्फ दूसरों से कहने से कुछ होता नहीं, वैसा हमें करना ही चाहिए। इसलिए साहब कहते कि उनकी गति क्या होती है, वो तो फिर नरक गए, फिर नरक में वासा, फिर नरक ही चले जाते हैं।
उनको काल पुरुष ही पकड़कर ले जाता है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी सांझ सकारा। कहते हैं कि उस वैसे व्यक्ति को तुरंत ही जन्म मरण होते रहता है, कभी जन्म मरण बंधनों से वो छूटते नहीं। कि मात्र हम नाम ले लिए। अब कबीर पंथ में भी लोग क्या करते हैं, खाली कंठी पहन लेते हैं और जो गुरु मार्ग दिए हैं, जो नियम है वो भी नहीं करते हैं, गले में कंठी पहन लिए हैं। न सत्संग में पहुंचना, न नियम से रहना, न साधन भजन करना। गुरु अगर कह दिया कि तुम निरंतर ही सुमिरन करना और सत्य मार्ग पर चलना, तो सुबह से लेकर सांझ तक झूठे पर उतारे रहते हैं, है कि नहीं। जितना हो सके उतना झूठ, जितना पार लग सके उतना झूठ बोल ले, हैं। अब तो मोबाइल चल गया तो और ही झूठ सुविधा हो गई। रहते हैं कहीं तो बताते हैं कहीं और, अब सुविधा है, कुछ फायदा है लेकिन नुकसान ज्यादा ही ज्यादा है हमारे ख्याल से। और झूठ फैलाने में आनंद आ रहा है। मोबाइल से सच फैलता ही कहाँ है, झूठ ही झूठ फैलता है। सच फैलना बड़ा कठिन हो गया, तो और ही सुविधा हो गया। तो आगे साहब कहते हैं कि जो जीव से स्वेच्छाचारी मनमुखी है और भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोग, कहते हैं कि जो जीव है स्वेच्छाचारी, जो मनमुखी, वो लोग कहते हैं कि हमें किसी गुरु, यानी जो मनमुखी है, मनमुखी का मतलब होता है कि बिना गुरु किए अपने मन के कहे पर चलने वाले, अपने स्वेच्छा से कहते हैं कि नहीं नहीं हमें गुरु करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो खुद ही समझदार हैं, हम तो इतने समझदार हैं, इतने ज्ञानी हैं कि हमसे ज्यादा कौन समझता है जी। और दुनिया के ये लोग क्या समझाएंगे, बाबा लोग तो खुद चोर हैं। अब तो डायरेक्ट ही कहते हैं, उनको कहने के लिए भी आसान है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जो मनमुखी लोग हैं उनकी तो बात ही मत पूछो, उनकी क्या गति होती है। जो गुरु धारण कर लेता है, कम से कम मंत्र ले लेता, तो उसके जीवन में ये होता है कि गुरु किया है कम से कम, है ना। लेकिन एकदम जो मनमुखी होता है तो कहते हैं कि ऐसे लोग को तो बात ही मत करो, ऐसे लोग तो डायरेक्ट ही नर्क जाते हैं, उनको पूछना नहीं पड़ता। इसलिए साहब कहते हैं कि मनमुखी है और भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोगों के दीक्षा मंत्रोपदेश में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि जो भ्रमिक गुरुआ लोग हैं, जो मंत्र दीक्षा देते हैं, उनसे दीक्षा लेने के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको भी मनमुखी ही समझना चाहिए, वो कोई गुरुमुखी नहीं होते। जो गुरुमुखी होता है वो व्यक्ति क्या करता है कि मैं एक गुरु के पास गया, तो अगर गुरु से मेरी तृप्ति नहीं हो रही तो आगे का गुरु खोजता है। और तृप्ति का मतलब होता है कि यहाँ पर कि जब तक मुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। गुरु ने बताया मैं कर रहा हूँ, अब जितना करना है उतना नहीं कर रहा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि गुरु को ही पता नहीं होता है, और कभी कभी क्या होता है कि शिष्य को ही नहीं करना होता है। उनको गुरु मिला रहता है लेकिन शिष्य करना ही नहीं चाहता। और कभी क्या होता है कि वो बेचारा शिष्य अपने में संपन्न होता है, पूर्ण होता है, तत्परता लाता है कि नहीं मैं करूँगा, लेकिन उसको वैसा कोई गुरु मिलता ही नहीं, गुरु से भेंट ही नहीं होता। तो वही मैं बता रहा था कि कल जो माता जी आई थी तो कहती थी कि हम टीबीए में ले लिए थे नाम, टीबीए में नाम ले लिए थे, गुरु के तो कभी मिलना ही नहीं होता है। गुरु तो वो मंच पर होते हैं, उनसे करोड़ों शिष्यों के बीच में हम कैसे चले जाएंगे जीने के लिए, तो कठिन हो जाता है मिलना। गुरु वही होना चाहिए कि जिसके समक्ष में अपना सुख दुख मैं कह सकूं, बांटे का तुम्हारा दुख और जब प्रसाद थोड़ो है कि बांटना है, हम बता सकते हैं अपना गुरु से सुख। तो इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोग जैसे मंत्रोपदेश पर विश्वास करते हैं और तथा जिन जीवों ने सच्चे भेदी सदगुरु के सत्य मार्गदर्शन के बिना अपने ऊपर केवल मात्र कहते हैं कि जो कि हम खुद ही अपना ठीक ठाक चलते हैं, हम खुद ही क्या कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, हम इतने सत्य मार्ग से चलते हैं कि हमारी मुक्ति तो यूं ही हो जाएगी, है कि नहीं, कौन मुझे रोकेगा। और कितने ये भी होते हैं कि हम तो कंठी पहिरे हैं, कंठी जब पहिरिए लिए तो बात क्या है, नाम बच्चा कहते हैं कि हम नाम लिखवाइए लिए, स्कूल जाए चाहे नहीं जाए, नंबर तो मिल ही जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे, गुरुजी है ना पास कर देंगे, अब पढ़े या चाहे नहीं पढ़े। देखिए परमात्मा से अधिक परीक्षण गुरु दरबार होता है,
गुरु के पास हम कभी अपने जीवन में खरा उतर नहीं सकते हैं। खरा उतरना बड़ी कठिन है। जो खरा उतरे वो शिष्य, लेकिन गुरु के समक्ष में कभी जीवन में कितना भी शिष्य, क्योंकि गुरु मार्ग इतना कठिन है कि व्यक्ति उस पर खरा उतर नहीं पाता। अगर 100% में अगर 30% भी तुम उतर जाते हो तो गुरु सब कुछ प्रदान कर देता है। लेकिन हम 1% भी नहीं उतर पाते। 100% में अगर 30 नंबर से पास होता है व्यक्ति, जिस दिन तुम 30% उतर गए तो सब कुछ तुमको दे देता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि कोई आने वाले का इंतजार रहता है उससे हमेशा ही। लेकिन हम कई % उतरते हैं? हम तो 1 भी % नहीं उतर पाते, मुश्किल हो जाती है। लगड़ी ढोते रहते हैं, लगड़ी नहीं तो भकैया खींचने लगते, घुसकुरिया मारने लगते हैं, पैदल कहाँ चलने भर क्षमता है। ऐसी गति। तो ये मत समझिए कि हम कंठी ले लिए, कबीरपंथी हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सुमिरन नहीं करना चाहिए, साधन अभ्यास नहीं करना चाहिए। हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कहता है कि सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन का अर्थ ही होता है कि जो सुखद, जो ठीक मार्ग, जो सत्य मार्ग, उस मार्ग पर हम चलते हैं। अंदर से भी सत्य मार्ग पर चलते हैं और बाहर से भी सत्य मार्ग से चलते हैं। कबीर हर घर में अपनी आस्थान कर गए, क्योंकि वो सत्य को बेबाकी से बयां किया। उसमें सत्य कहने में कोई झिझक नहीं रखी, चाहे जो भी हो। तो जो जैसा था वैसा ही कहना चाहिए। लेकिन साहब यहां कह रहे हैं कि जो लोग अपने ऊपर ही विश्वास कर लिया है ग्रंथों को पढ़कर कि मुझे किसी के पास जाना नहीं है, मैं खुद ही पढ़ लिया हूं, मैं खुद ही सब कुछ जान लिया, तो मुझे कहां किसी के पास जाना। कहते वे लोग नरक में जाते हैं और नरक में ही वास करते हैं। अर्थात जो लोग सदगुरु के सत्य उपदेश को न मानकर अपने मन में जो आया उसी पर विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि सृष्टि के आदि से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यानी उस रामायणी में बताया हूँ जो इस्लाम धर्म के बारे में, कि जो अदम थे वो अपने ऊपर ही विश्वास किए, मोहम्मद ने भी मन में ही विश्वास कर लिया। वैसे ही निरंजन चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जितने भी हुए, ये सभी अपने मनोकल्पित और आत्मा की छाया को ही सब कुछ अपना मान लिया। क्योंकि उस समय में किसी विवेकी गुरु का उनको जीवन में अभाव था। उनको कोई विवेकी गुरु नहीं मिला। त्रिदेवा को भी विवेकी गुरु नहीं मिला, उनकी माता ही गुरु उनका बना। इसलिए कहा जाता है कि गुरु शब्द विवेकी हेरो, अब कहां मान मन मेरो। मन तो अपने आप में ही गुरु बन बैठता है तुम्हारा। तुम कोई कार्य करने जाते हो तो देखते हो तुमको निर्णय देना शुरू कर देता है, अपने आप में ही वो बन बैठता है। तो वैसे ही मनोकल्पित जो भी उनको हुआ वही मान करके अपने आप में ही वो शुरू कर दिया। इसलिए साहब कहते हैं कि नरकगामी होते हैं वैसे लोग जो खुद पर विश्वास करते और वही उनका निवास होता है। साहब कहते हैं कि 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबर न पावा। ये 14 प्रकार की विद्याओं को पढ़ करके लोगों को सदा समझाते रहे और अपने मन की मरने की खबर को नहीं जानते। जैसे यहाँ पर ब्राह्मण लोग हैं, कथा करते हैं और ये दूसरे को समझाते रहते हैं, लेकिन स्वयं अभी मेरी कब मौत हो जाए उनको अता पता नहीं है। वो साहब जी कहते हैं कि उनको आते जाते अर्थात जन्मते मरते देरी यानी विलंब नहीं लगती है, क्योंकि काल रूपी शिकारी सवेरे और शाम सदैव इनके पीछे लगा हुआ शिकार करता रहता है। देखते हैं जन्मत मरता यानी थोड़ा भी समय इनको नहीं मिलता है। जैसे मच्छर है, कितने दिन की उनकी जीवन होती है, हाँ? उनको जन्मने मरने में कितना टाइम लगता है। बहुत सारे छोटे कीटे पतंगे हैं जिनको 2 दिन की जीवन होती है, तो 2 दिन में ही जवान होते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, उनके अंडे बच्चे हो जाते हैं, उनकी 2 ही दिन में सब कुछ हो जाते हैं। अरे कुछ जीव तो ऐसे हैं कि तुम सांस छोड़े ना, बाहर निकले ना, तो इसमें से उनका जन्म हुआ और इतना दूर आया था
तो उनको युवा हो गए, और थोड़ा और नीचे आए तो उनके अंडे बच्चे हो गए, और थोड़ा से नीचे आए तो वो उबने लगे अपने जीवन से, और थोड़ा नीचे आए तो उनकी मृत्यु। एक क्षण में ही पूरी उनकी जन्म मृत्यु है। समय कई ढंग का होता है, तुम देखते हो, तुम एक अलग समय में जी रहे हो, ठीक है। अब तुम सपने में होते हो तो देखते हो, सोचते हो कि मैं सपना में सोया, और सोए में तुम बच्चे से जवान हो जाते हो, तुम्हारी शादी ब्याह हो जाती है, 2-3 बच्चे हो जाते हैं, उसमें बच्चा तुम्हारा एक भूल गया, तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो उस सपने में। जगे तो कहे अरे अभी तो मैं आधा घंटा हुआ सोए हो, तुम आधे घंटे में सब कुछ हो लिए। वो कौन सा समय था? तुम सोच में पड़ जाओगे कि वो जो तुम सपने में गए थे वो कौन सा समय था कि तुम बहुत खोज रहे थे, तुम छोटे बच्चे थे, तुम जवान हो गए, तुम्हारी शादी हो गई, कितने लोग मिल गए, उसी में तुम्हारे बच्चा भूल जाता है, तुम कितना रो रहे हो बच्चे के लिए। अभी पता चला कि तुम्हारी शादी नहीं हुआ है, बच्चे के बच्चा ही। तो कौन से जीवन में प्रवेश, कौन सा समय में तुम प्रवेश कर गए थे? समय कई ढंग का होता है और सबका अलग अलग समय होता है। जो छोटे छोटे कीट आए और वो तुरंत जन्म लेकर के माने मिनटों सेकंड में मर जाते, उनकी उम्र वही काफी हो गया। देखते हैं ब्रह्मा की उम्र कहा जाता है कि 6 महीने दिन और 6 महीने का रात होता है, तब उनका 1 दिन रात होता है। उनकी उम्र कैसी होगी? अब ब्रह्मलोक में तुम पहुंच जाओगे, 1 साल बाद आओगे तो यहां पर का कितना जीवन हो गया होगा। अगर 1 वर्ष ब्रह्मलोक में जाकर के रहकर आओ और 6 महीने के दिन 6 महीने के रात होता है, तुम तो कहेंगे अभी तो हम 1 वर्ष रहे वहां पर। यहाँ आए तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारे लड़के बच्चे हैं कितने गुजर गए 1 वर्ष में। पूरी दुनिया ही, पूरे गांव का गांव साफ हो गया है, किसी से भेंट मुलाकात हो नहीं रहा है। 100 वर्ष हो गया ना, तब तो 100 वर्ष में तो जो छोटे बच्चे होंगे वो तो एकदम विदा हो गए होंगे, और तुम कहे कि हम तो 1 साल रहने किए ब्रह्मलोक में, हम तो अभी आए हैं। इतना कैसे सब परिवर्तन हो गया? तो समय कितनी प्रकार के होते हैं, समय हर जगह का अलग अलग ढंग होता है। साहब भी कहते हैं कि पंडित लोग 14 विद्याओं को स्वयं पढ़कर और औरों को समझाते हैं, अर्थात बिना साक्षात्कार के। विद्याएं पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार भी तो होना चाहिए। अगर उसका साक्षात्कार नहीं है तो साहब कहते हैं कि वो भी नरक में ही वास करते हैं। कहते हैं कि पंडित लोग 14 विद्याओं को स्वयं पढ़कर औरों को समझाते हैं, अर्थात बिना साक्षात्कार के औरों को उपदेश देते फिरते हैं, परंतु अपने मरने का उनको पता नहीं होता हो पाता कि मैं ही मरूंगा तो कहां मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा, यही पता नहीं। और दूसरों को कहते हैं कि बाबू स्वर्ग में जाएंगे, उनकी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, फलाने त्योहार ऐसा हो जाएगा, यानी सबको समझाते फिरते हैं, लेकिन उनको अपना स्वयं का पता नहीं है। साहब इसलिए कहते हैं कि जाने जीव को परा अंदेशा, झूठ ही आए के कहा संदेश। कहते हैं कि उसको स्वयं संशय पड़ा रहता है कि मेरी गति क्या होगी, लेकिन दूसरों को संदेश देने में पीछे नहीं हटता है कि नहीं। कहता है कि अब उनको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ लोक मिल जाएगा, गौलोक मिल जाएगा, इनकी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी, दूसरे को संदेशा देता है। जब अधिक दान दक्षिणा मिल गया तो अधिक आशीर्वाद दे दिया साथ में, अपना कहाँ जाए, अपना तो पता ही नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि जानने वाले अर्थात पुस्तकीय ज्ञान वाले पंडितों को भी सदैव संशय बना रहता है। पढ़ा तो है लेकिन संशय बना रहता है कि कहाँ स्वर्ग पड़ता है और कहाँ गौलोक पड़ता है, कहाँ साकेत लोक पड़ता है, क्योंकि कभी गए नहीं, पढ़ तो लिए, थ्योरी हुई, लेकिन प्रैक्टिकल में वहां पहुंचे नहीं। आप सब समझ गए किताब में पढ़ करके कि खाना कैसे बनाना है, आए को दिन किचन में कहियो घुसा है ये नहीं, खाना कहियो बनाया तो बनाने आ जाएगा है? खाली किताबें में अपन कितना लोग कहता है कि भाई आजकल तो मोबाइल है, गूगले में देख के खाना वाना बना ले, है नहीं, सब कुछ बना लेता है गूगले में देख कर। अब बनाता है, बनाएगा वही गूगल में देख कर
खाना किचन में घुस करके बनाया है, नहीं। और जो कहियो बनैबे नहीं किया, कहा कि आपका हम जाएंगे एक ही बार तो गूगले खोल देंगे, और गूगले खोल करके और वहीं पर बना लेंगे खाना पीना, तो संभव होगा? मुश्किल हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकली जरूरी होता है क्या। अब साहब कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग शास्त्र पढ़े रहते हैं, लेकिन इनको भी जीवन में संशय बना रहता है, अर्थात वे स्वयं संशय में रहते हैं। इसी कारण से दूसरों को भी आकार झूठा संदेश देते हैं। कहते हैं कि एक तो संशय उनको बना रहता है, फिर भी दूसरों को भी आकर के अपना संदेश देते हैं कि ऐसा करो, ये पूजा करो, ये हवन करो, ये पाठ करो, ये कर्म करो, ये तीर्थ में चलो नहाने, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यानी दौड़ते धूपते रहते हैं। सभी तीर्थ व्रत में देखते हैं, अभी कुंभ लगता है तो यहाँ से तो पूरे गांव में टूटकर चला जाता है। अरे कुंभ तुम्हारे पास है, कुंभ वहां नहीं। वो कुंभ तुम्हारे देह का मैल का धोएगा। ये कुंभ में जाओगे नहाओगे ना, तुम्हारे मन के मैल को धो देगा। इस कुंभ में गोता नहीं लगाता, बाहर के कुंभ में जाता नहाने, बाहर की गंगा में स्नान करता। भीतर में तुम्हारी त्रिवेणी और गंगा बह रही है, निरंतर ही बह रही है, उसमें कभी स्नान नहीं किया। इस गंगा को स्वच्छ नहीं बनाया, उस गंगा को साफ कराता है। तुम्हारे भीतर गंगा जमुना निरंतर ही बह रही है, त्रिवेणी बह रही है। तुम्हारी धरा सदा बहती है, रुकती नहीं है कभी। जिस दिन रुक गई उसी दिन तुम गाते हो ना कि यही में त्रिवेणी में त्रिकुटी में स्नान करना है, त्रिवेणी में। तो ये स्नान कब करते हो तुम? बाहर के स्नान की तैयारी तो इतनी कर लेते हो कि चलो भाई इलाहाबाद संगम लगा है, इस संगम में कभी तुम प्रवेश नहीं करते। इस संगम का स्नान करो। इसलिए साहब कहते हैं कि ये लोग झूठे ही संदेश देते हैं। जो लोग सत्य उपदेशक सद्गुरु तथा सच्चे संतों के सत्संगति को छोड़कर उन महात्माओं के सदा दुष्टता या तकरार करते हैं। कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि जो लोग सत्य उपदेशक सद्गुरु तथा सच्चे संतों की संगति को छोड़ करके उन महात्माओं के साथ दुष्टता या तकरार भी करते हैं। कहते हैं कि जो सच्चे संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, बल्कि उनके साथ लोग क्या करता है, तकरार करता है, उनको छोड़ देता है, उनकी संगत को भी छोड़ देता है और उनसे तकरार करने के लिए राजी रहता है। कहते हैं अर्थात वे मनगढ़ंत मत पर हट करते हैं। कहते हैं कि जो मनगढ़ंत हट होता है उसी पर वो लोग हट किए रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, यही बात मान, वो सही बात कहते नहीं है। मैं ही सब कुछ जानता हूं, ऐसा ही वो कहते हैं। अक्षर ज्ञान मात्र से वह ज्ञानी होने का दावा भी करते हैं। कहते हैं कि मात्र उनको अक्षर का ज्ञान होता है, प्रैक्टिकली ज्ञान उनको होता नहीं है। कभी उनको आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं रहता है, लेकिन तो भी वो दावा करते हैं कि हम सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसे लोग नरक से भरी हुई चमड़े की भारी मोट के द्वारा नरक की धारा उलीचते हैं। कहते हैं कि जिस तरह से पहले मोट देखते हैं ना, उसमें चमड़े का पानी भरा रहता है, वैसे ही मोटे चमड़े की तरह नरक के द्वार में भरे हुए मल में वो ऐसे ही गोता लगाते रहते हैं। और कहते हैं कि वैसे ही नरक के भार की गठरी के समान बंद कर धरकाते तथा ढोते फिरते रहते हैं। वो अपने ही खुद नरक में पड़े रहते हैं। मोटरी यानी नरक की मोटरी, पाप की गठरी को ढोते फिरते हैं। अतएव वह अपनी स्वयं अपकीर्ति को सर्वत्र फैलाते हैं। कहते हैं कि वो अपनी अपकीर्ति को स्वयं ही फैलाते रहते हैं। साहब कहते हैं कि गुरुद्रोही और भोगी मनमुखी। तो कहते हैं कि गुरुद्रोही स्वेच्छाचारी और मनमुखी अर्थात मनमानी बात करने वाले सत्यासत्य विचारहीन नर और नारी तब तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। कहते हैं साहब कि गुरुद्रोही और भोगी मनमुखी, नारी पुरुष विचार 384 भोगी हैं जबलग सत्य दिन का। तो उसी को कहते हैं कि जो गुरुद्रोही है, स्वेच्छाचारी है, अपने मनमानी जीवन में चलता है,
और कभी गुरु और संतों की बात को सुनता नहीं है, बल्कि उनसे तकरार करते फिरता है। तो साहब कहते हैं कि वो 84 लाख योनियों में सदा भटकता है। कब तक भटकेगा? तो जब तक इस जगत में चंद्र और सूर्य निकलेंगे तब तक वह नरकगामी बना रहेगा। कहते कि 384 भोग हैं जब लग शशि दिन का, यानी सूरज चंद्र जब तक निकलते रहेंगे इस पृथ्वी पर तब तक ये नरक में पड़कर भोगता रहेगा। साहब कहते हैं कि जो पुरुष द्रोही, मनमुखी और नारी पुरुष के विचार वाला है, यानी जो कहता है कि ये नारी है ये पुरुष है, ये जिनका विचार है, जो आत्मभाव सभी में नहीं देखता, स्त्री पुरुष समझता है, वह भोगी ही पुरुष कहलाता है। ये जानता है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, तो वो शरीरा भाव ही उसके जीवन में पड़ा रहता है, इसलिए उसके मन में सदा भोग वासना ही रहता है, उनको आत्मभाव कभी दरसता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दृष्टि वाला है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा, वे चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे कोई भी हो। तो जो चमड़ी को ही मात्र समझता है, क्योंकि ऊपर ऊपर की चमड़ी से समझता है कि ये नारी है ये पुरुष है, उसको आत्मभाव कभी हुआ नहीं। ऐसे लोग सदा ही 84 लाख योनि में भटकेंगे। सदगुरु कहते हैं कि गुरु के साथ वेश करे वह गुरुद्रोही कहा जाता है। गुरु के उपदेश को न मानकर भी गुरुद्रोही कहा जाता है। जैसे कि गुरु ने, हम गुरु धारण कर लिए और गुरु जो कह रहे हैं वैसा कार्य हम कर नहीं रहे, तो उसको भी हम गुरुद्रोही ही कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसको भी गुरुद्रोही कहा जाता है। ये नहीं कि वो गुरु नहीं किया है इसलिए गुरुद्रोही है, वो मनमुखी है इसलिए वो नरक में जाएगा। हम गुरु धारण किए और गुरु से हम जो नियम या जो भी लिए तो हम वो नहीं कर रहे हैं, या गुरु ने जो तुमको आदेश किया वो नहीं पालन करते हो, वैसे लोगों को गुरुद्रोही ही कहा जाता है और उसे भी मनमुखी ही कहा जाता है। कहते हैं कि मनमाना आचरण करे वह मनमुखी कहा जाता है। जिसके हृदय में इस प्रकार का विचार हो कि मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह भोग्य है और मैं भोगता हूँ, अतः ये सब तक जब तक सूर्य रहेंगे तथा 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। इसके विपरीत गुरुद्रोही नहीं है, मनमुखी नहीं है और स्त्री पुरुष। कहते हैं कि अगर कोई मनमुखी और गुरुद्रोही इसके अतिरिक्त नहीं है, जो नारी पुरुष के विचार रखते हैं और इधर उधर जो भटकते हैं उन्हीं को गुरुद्रोही माना जाता है, और वही मनमुखी भी कहलाते हैं कि मन के कहने पर चलता है व्यक्ति, विवेक से चलता नहीं। और मन तो तुम्हारा बहुत कुछ करता है। मन कब नहीं कहता है कि चांद पर एक कट्टा जमीन खरीद ले, मन नहीं कहता है, कहता है ना चांद पर। और कितने लोग तो सोचते हैं कि अब तो मंगल ग्रह पर जाना है, मोदी जी खोज कर दिए हैं, मंगल पर सैटेलाइट छोड़े हैं, तो मंगल पर अभी अपना वहीं पर रहा आ जाएगा, वहां पर भी कितने जमीन खरीदने की तैयारी चलेगी, है ना। लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मोदी जी यहाँ के समुद्र से पानी ले जाएंगे, तो आप लोगों को भी वहाँ रहने का जगह मिलेगा। समझ गए? अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पुरुष देह दृष्टि रहित, अंतर रहित आत्मा दृष्टि है। वह भेदी सदगुरु के ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण पुरस रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। जो सच्चे भेदी सदगुरु के शरण में जाकर उनके नियमानुसार आचरण करता है उस व्यक्ति को। साहब कहते हैं कि 14 विद्याएं ये हैं: अंगिनी वेदाच्या, चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तिर, धर्मशास्त्र पुराणाच्या विद्या ये तास्य चतुर्दश, अर्थात शिक्षा, कल्याण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेद के 6 अंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्या है। इतने प्रकार की ये 14 विद्या है। सदगुरु का कहना है कि विद्या पढ़कर अभिमान न करें कि मैं महोपदेश हो गया, किंतु विद्या पढ़ करके सद असद का विचार करें और उसके अनुसार आचरण करें,
जिससे अपना जीवन सफल करे तथा अन्य लोगों को भी जन्म सार्थक कर सके। कहते हैं कि विद्या पढ़ना चाहिए, लेकिन विद्या पढ़ करके वैसा व्यक्ति को आचरण भी करना चाहिए, और आचरण करे और औरों को भी अच्छी शिक्षा दे और दूसरों की वैसी आचरण करने का उपदेश करे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। अभी आप लोग एक भजन गाएंगे। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। आप लोग भी सोचते होंगे कि ढेर सारा कुछ दान देना पड़ेगा। दाता उसी को कहा जाता है जो दान दे दे, है ना? हाँ, लेकिन यहाँ दान कुछ और करना है, इसलिए कहा जा रहा है कि पहले दाता बनना सीख। अरे दान करना है तो अपने अवगुणों को दान करो। और जब जो दान कर दिया जाता है वो वस्तु तो लिया नहीं जाता है, कि लिया जाता है, लेकिन यहाँ दान भी कर देता है फिर ले भी लेता है। यहाँ ऐसा चलता है कि हम इतना दान किए थे तो महाराज जी हमारा वापस कर दीजिए। हाँ, फिर ठीक बात नहीं। एक जगह की कथा ऐसी आती है कि गुरु से नाम दान ले लिया था। अब गुरु नाम दिया था तो गुरु और शिष्य में हो गया झगड़ा, और झगड़ा हो गया तो गुरु जी ने कहा कि जो हमसे सार लिए हैं वो सार हमको दे दिए। अब भाई जी, जिसको आप जो दे दिए वो कैसे लोगे? जिसको जो चीज बता दिए कि ये लाइट कैसे जलेगा, ये बटन टिपोगे तो लाइट जलेगा, तो आप बोलोगे कि तुम याद में वो दे दो, कैसे लौटाएगा? अच्छा, शिष्य भी वैसा था, शिष्य भी अनूठा था। अपना पगड़ी उतारा और पगड़ी उतार करके गुरु के चरणों में रख दिया, कहा कि लीजिए हम आपका साथ दे रहे हैं। ये भी अनूठी बात है, शिष्य भी वैसा था। अब हम सच्ची ये घटना बता रहे हैं हम, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, ये एक जगह की घटना है, हम जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। गुरु से मिलो बन के दाता हो, मिल जाएंगे विधाता। काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए, काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजिए। तो समय कछु सोचो न कीजिए, दे समय कुछ सोचो न कीजिए, दे समय कछु सोचो न कीजिए, दे समय कुछ सोचो न कीजिए। वही जुड़ेगा तेरा नाता हो, मिल जाएंगे विधाता। 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 कराए कि पहले हमको दान कर दो, काम क्रोध लोभ मोह अपना तुरंत दान, और दान करने में कुछ सोचो मत, है कि नहीं? लेकिन हम तो सोचते रहते हैं कि सब दान कर देंगे तो फिर मेरा क्या होगा, कौनो हमको मार कर भाग जाएगा, है ना? क्रोध दान कर देंगे तो फिर क्रोध नहीं न करना पड़ेगा। तो आप लोग लंबा सोच लेते होंगे जमदग्नि ऋषि की जैसा। जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र को अपना क्रोध दान कर दिए थे, है ना? क्रोध जब दान कर दिए थे तो उनको सारा अर्जुन ने मार दिया, वरना उनके पास क्रोध होता तो उनकी, क्योंकि क्रोध भी है तो क्या किस लिए है? क्रोध अपनी रक्षा के लिए है, अपनी बचाव के लिए क्रोध हमारे जीवन में आता। इसलिए गुरु को दान कर देना चाहिए, लोभ भी और मोह भी। क्योंकि देखते हैं लोभी व्यक्ति नहीं होता है, सभी लोभी नहीं होता, लेकिन धन सामने दिखाई पड़ जाए तो लोभ जग न जाता है। हम सोचते हैं कि हम लोभी नहीं, देखते हैं
आदमी खिस्सा कहता है कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे कवाला। बेईमान के आगे कवाला किया जाता है और चोर के लिए ताला नहीं। चोर के लिए नहीं ताला लगाया जाता और बेईमान के लिए कवाला नहीं कराया जाता। अच्छे आदमी के लिए ताला है। चोर तो तोड़ करके अपना सामान लूट ले जाता है और कवाला कराया हुआ जो बेईमान व्यक्ति होता है तो भी तुम्हारा जमीन दखल करके जोतते रहेगा, तुम भले न कवाला करा लिया। ये सीधे साधे लोगों के लिए है ताला, क्योंकि अच्छे आदमी का भी मन खराब हो जाता है ना। अच्छे आदमी का भी मन खराब हो जाता है। अगर ताला खुला है तो कहेगा कि इधर देखा रे यार, रोज देखता हूँ, चलो आज हाथे बना लूं। नहीं तो ये साह आदमी के लिए ताला है और ताला मारा रहता है तो उसका मन खराब नहीं होता है। तो ये साह के लिए सब कुछ है, चोर के लिए नहीं और बेईमान के लिए नहीं। साह आदमी के लिए कवाला है। जब उसका कवाला हो जाता है तो साह आदमी रहता है तो कहता है कि नहीं इतना दिन तक जो देवे की, लेकिन अब भाई ओकर कवाला हो गए तो हमको छोड़ना चाहिए पड़ेगा, छोड़ देता है। लेकिन बेईमान रहेगा तो तुम कवाला करो चाहे कुछ भी करो, हम लड़ते रहेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर साहब जी कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह तुरंत दान दीजय, देते समय कछु सोचो न कीजय, जोड़ेगा तेरा नाता हो मिली जाएंगे विधाता, 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 से मिलो बन के दाता वो मिली जाएंगे विधाता, से मिलो बन के दाता वो मिली जाएंगे विधाता, गुरु देते युक्ति सब जांच लीजिए, 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 सेना और पैना में सब रख 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 लीजिए, उसे कुछ ना छुपाता हो मिली जाएंगे विधाता, उसे कुछ ना छुपाता हो मिली जाएंगे विधाता। गुरु देते युक्ति सब ही जांच लीजिए। गुरु युक्ति बताते हैं, कहते ना योगी युक्ति से जीवे प्याला प्रेम का पीवे मौला पीव को दीजिए तन मन कुर्बान कर लीजिए। कहते हैं कि गुरु देते युक्ति और जो युक्ति देते हैं, जो नियम देते हैं, जो बताते हैं आपको यम नियम संयम, तो कहते हैं कि पहले उसको परख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। इसलिए कह रहे साहब कि गुरु देते युक्ति सब, उसको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि गुरु जो देता है वो ठीक है कि नहीं। और वो जो गुरु होता है वो अपने बाणियों में और अपने इशारों में ही सारे अपनी भेद रहस्य को बता देता है। क्या करता है? वो सब कुछ बता देता है। और भक्तों से तो कुछ कोई भी चीज, गुरु लोग सोचते हैं शिष्य सभी कि हमसे कुछ बातें छुपा कर गुरु रखता है, तो गुरु कभी छुपाता नहीं। गुरु अगर छुपा के रखता है तो बेलना वाला दाव छुपा के रखता है। आप लोग को नहीं पता है, एक बार एक पहलवान जी थे तो अपने शिष्य को ना वो पूरा दाव सिखा दिया था। अब गुरु हो गया बुढ़ा और शिष्य था जवान। अब शिष्य था जवान, तो जब लड़ाई लगा तो उसके साथ जवार पथार में कोई मतलब कि पहलवानी लड़ने नहीं जाता था, तो अगेंस्ट पार्टी ने उसके शिष्य को फोड़ दिया। अब शिष्य को फोड़ दिया तो शिष्य सभी दाव जानता था, तो शिष्य चला गया अगेंस्ट पार्टी वाले के पास, तो कहा कि अब तो हम गुरु को पटक ही देंगे, अब तो हम ठीक ठाक है, वो तो बुढ़ा है, हम दाव मारेंगे एकदम धार से गुरु गिर जाएंगे। तो गुरु भी होशियार था, तो उसने उस दिन पहलवान ने कहा कि हाँ जाएंगे लड़ने के लिए। जब उसने पहलवानी में जब वो अखाड़े में उतरा तो गुरु क्या किया कि एक बेलना यहाँ पर ठोस दिया।
जब खोस लिया बेलना तो जब चेला देखा कि अरे ये तो दाव हम कबो सिखेबे नहीं की गुरु महाराज, ये तो बेलने का दाव है। अब बेलना देखा खोसे तो पहले ही गुरु के जाके झुक गया, कहा कि गुरुदेव हम नहीं आपके साथ लड़ेंगे, ये तो हम लोग को फोड़ फाड़ दिया था, तो ये बेलना वाला दाव है। तो गुरु से बेलना वाला दाव जब देखा तो हाथ जोड़ करके भाग गया, गुरु की मान प्रतिष्ठा बच गई। समझ गए? नहीं तो क्या करते हैं कि लोग फोड़ करके अगेंस्ट में खड़ा करा दिए। इसीलिए साहब कहते हैं कि वो भक्तों से गुरु होता है, वो कभी छुपाता नहीं अपने। तो कहते हैं कि गुरु देते युक्ति सब ही जांच लीजिए, गुरु देते युक्ति सब सेना और बहना में सब लख लीजिए, सेना और बहना में सब लख लीजिए, उसे कुछ ना छुपाता वो मिटी जाएंगे विधाता, उसे कुछ ना छुपाता वो मिटी जाएंगे विधाता, जिसे मिल बन के दाता वो मिल जाएंगे विधाता, जिसे बन के दाता वो मिल जाएंगे विधाता। गाली को आगे में डीजे जलाई, 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 क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई। मैं तीनों जब आता हो मिल जाएंगे विधाता, जब आता हो मिल जाएंगे विधाता। साफ कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर तुमको कोई गाली देता है तो जैसे आग में कुछ लकड़ी मकड़ी डाल देते हो जल जाता है, वैसे ही कोई गाली देता है तो अपने अंदर में उसको जला देना चाहिए, अपने रखना नहीं चाहिए कि फलाने आदमी हमको ऐसे गाली दिया ऐसे कहा। कहते हैं कि इस तरह से रहना चाहिए। और अगर आपके ऊपर कोई क्रोध करता है तो जैसे जल सदा बहते जाता है वैसे ही अपने भीतर का भी क्रोध अगर आता है तो उसको ऐसे बहा देना चाहिए कि मेरे भीतर रह न सके, नहीं क्रोध पाल कर कभी रखना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि निंदा, निंदा जैसे कि कोई निंदा हमारा करता है तो जैसे धुआं चला जाता है आकाश में, वैसे ही निंदा करने वाले व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए कि वो सदा निंदा आपका करता रहे। क्योंकि साहब भी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए तो आंगन कुटी छवा, बिन साबुन पानी पीना। कहते हैं कि उसमें साबुन पानी नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, निर्मल होत सुहा। आने की कोई अगर व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो आपके जीवन में ऐसे ही निर्मलता फलित होने लगता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता। और निंदा करने वाला व्यक्ति मेरी निंदा करता है तो मेरे अंदर में और ही सजगता बढ़नी चाहिए कि मैं और ही अच्छा बनूं। इसलिए साहब कहते हैं कि गाली के आगी में दीजे जलाई, गाली के आगी में दीजे जलाई, क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई, क्रोध ही जले निंदा धुआं भाई। बस तीनों जब आता हो मिल जाएंगे विधाता, तीनों जब आता हो बन के दाता हो मिल जाएंगे विधाता,
बन के दाता वो मिली जाएंगे विधाता गुरु से मिलो